नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी कामना करते हैं। तो आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। एक नए पाम को आज हम पढ़ने वाले हैं और जैसे कि हम हर वीडियो में पढ़ते हैं, अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। देश के कोने कोने से जो लोग हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, तो आप भी जरूर जुड़ें। हमारा नंबर जो है आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए इस हाथ को पढ़ते हैं। और इन जातक की जो उम्र है 25-26 साल है और पूरी प्रोटेक्शन लाइफ ही करेंगे। मैरिज के बारे में भी देखेंगे, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार फिंगर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम रेखाओं को चेक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हाथ जो है वो तो यहाँ पर जो स्क्वायरिश है, तो आगे बढ़ने की जो है लालसा है, आगे बढ़ने की जो चाहत यहाँ पर है मन में, मेहनती हाथ नज़र आ रहा है। सबसे अच्छी बात है फिंगर्स की प्लेसमेंट। फिंगर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। वैसे तो देखिए ये लेडी का पाम है, तो फिंगर्स हमें ज़रूर देखनी चाहिए कि लेडी के पाम में जो फिंगर्स हैं वो बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं। अगर फिंगर जो है लंबी हैं तो आपको कामयाबी जो है मिल जाएगी, किस्मत साथ देगी। और ऐसे जातक की जो मैरिज लाइफ होती है काफ़ी अच्छी होती है। मैरिज जो होती है बड़े घर में होती है और किस्मत का साथ भरपूर मिलता है। जो लेडी के पाम में अगर फिंगर्स लंबी हों तो यहाँ भी ऐसी कुछ बात यहाँ पर नज़र आ रही है, तो ये पॉजिटिव बात है। और फिंगर्स की प्लेसमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दिखेगा सूर्य की फिंगर जो है ज़्यादा लंबी यहाँ पर दिखेगी, गुरु से हल्की सी लंबी है लेकिन लंबी है, जिसकी वजह से जो है आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बढ़ जाती हैं और आर्ट के प्रति, कला के प्रति जो है ऐसे जातक का रुझान अधिक होता है। ठीक है। और ऐसे जातक हम कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो उसमें भी सक्सेस मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके लिए और भी रेखाएं देखनी पड़ती हैं। गुरु की फिंगर जो है सूर्य छोटी है तो लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी कम रहेंगी। तो अगर शनि की फिंगर की बात करें, शनि की लंबाई बहुत ज़्यादा है, शनि की फिंगर की लंबाई इनके हाथ में बहुत ज़्यादा है। और इसी की वजह से अगर मैं इनको फेवरेबल करूं, अगर लॉ वाले क्षेत्र में जाएं, जहां पर कानून वगैरह की पढ़ाई होती हो या फिर उस वगैरह प्रोफेशन में अगर जाएं तो उसमें काफ़ी अच्छी सक्सेस इनको मिलने के चांसेस हैं। ठीक है। और अगर मैं बुध फिंगर की बात करूं तो बुध फिंगर भी ठीक है, फर्स्ट बैलेंस तक पहुंचने का प्रयास इसका हो रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी रहेगी, ज़्यादा कुछ ऐसा इशू नहीं है कम्युनिकेशन स्किल में, और कॉन्फिडेंस भी ठीक ठाक यहाँ पर जीवन में रहेगा। अगर मैं यहाँ पर थंब की बात करूँ, जो थंब है ठीक है, थंब जो है ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर स्टिफनेस नहीं है। और यहाँ पर एक यब का सिंबल बन तो रहा है लेकिन दोनों तरफ से यहाँ पर खुला हुआ है, ओपन है। तो पैसा जिस फ्लो से आएगा उस फ्लो से जाएगा, भी पैसा हाथ में टिकेगा नहीं। पैसा टिकने की क्षमता जो हाथ में यहाँ पर कम नज़र आ रही है। तो थंब अच्छा है, इस पर कोई ऐसा जो है डिस्ट्रैक्शन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, कोई ऐसी नेगेटिव रेखाएं नज़र नहीं आ रही हैं। तो वैवाहिक जीवन जो है, घरेलू जीवन भी अच्छा यहाँ पर जीवन में रहेगा। चलिए आगे माउंट्स को देख लें। माउंट्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं। माउंट्स सभी इनके हाई सेट हैं, कोई वैसे ज़्यादा माउंट्स लो सेट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँ तो ऐसी कुछ रेखा यहाँ पर बनती हुई ऐसी दिखेगी आपको। और माउंट सभी अच्छे हैं। हालांकि अगर हम एक एक माउंट करके बात करें, अगर पहले हम गुरु पर्वत की बात कर लेते हैं, तो गुरु पर्वत पर जो है आपको स्पेस अच्छी दिखेगी, इसके ऊपर फुलावट भी अच्छी है। और ऐसी खड़ी रेखाएं, जो आड़ी रेखाएं होती हैं, जो कॉमन हाथों में पाई जाती हैं, तो इनके हाथ में भी ये है। ठीक है। तो दया भावना काफ़ी अच्छी है, जानवरों से प्रेम भी रहता है, और कह सकते हैं कि भगवान से जुड़ाव है। भगवान में भक्ति करने वाले से व्यक्ति होते हैं, मतलब भगवान को मानने वाले से व्यक्ति होते हैं। ठीक है। तो ऐसे जातक की जो सिक्स सेंस होती है काफ़ी अच्छी होती है। जब यहाँ पर ऐसे निशान आपको देखने को मिले, यहाँ पर एक स्क्वायर का सिंबल भी आपको हल्का सा बनता हुआ यहाँ पर दिखेगा, जो लाइफ में किसी तरह की प्रोटेक्शन इनको प्रोवाइड करवाता है, किसी तरह की प्रोटेक्शन हो सकती है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर टीचिंग फील्ड में भी ऐसे जातक जाता है, टीचिंग फील्ड में मतलब पढ़ाने वाले क्षेत्र में, सिखाने वाले क्षेत्र में अगर जाएगा, उसमें भी ऐसे जातक को सक्सेस मिलेगी। तो गुरु पर्वत अच्छे हैं, स्पेस थोड़ी सी कम मिल रही है। आप यहाँ पर देखेंगे कि लाइन यहाँ से बनती हुई अंदर की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो स्पेस थोड़ी सी कम मिल रही है। तो विवाह में थोड़ी सी देरी
होने के चांस यहाँ पर बिल्कुल तय है, लेकिन ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर मैं शनि पर्वत की बात करूँ, शनि पर्वत ठीक है, शनि पर्वत कोई ऐसे नेगेटिव प्रभाव नहीं दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि भाग्य रेखा प्रॉपर यहाँ पर शनि पर्वत के लास्ट तक पहुँच रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हाथ में बने हुए हैं, और क्योंकि देखिए इनकी फिंगर्स सबसे अच्छी हैं, साथ में भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, शनि पर्वत के लास्ट पोर तक पहुंच रही है। अगर अपना एक खुद का पूरा जोर लगाएं, पूरा यहाँ पर अपने आप को डिटरमाइन करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो बिल्कुल अवश्य इनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्योंकि वैसी भाग्य रेखा गवर्नमेंट दिलाती है। और ज़्यादातर ऐसे फील्ड में जहाँ पर कानून वगैरह या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो गया, उसमें ऐसे जातक को जॉब मिलने के चांस रहते हैं। तो ये चीज़ें नजर आ रही हैं। हल्का से एक कॉर्डल ऑफ वीनस बनता हुआ आपको दिखेगा, जो बताता है कि जातक ने बचपन में तकलीफ़ें दुख देखे हैं, और बीमारी वगैरह, रोग वगैरह, फैमिली प्रॉब्लम जो है बचपन में रही है इनको। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत पर जो है दबे हुए नहीं है। देखिए इनके माउंट कोई भी दबे हुए नहीं है, ये अच्छी बात है। ठीक है, एक सूर्य रेखा आपको यहाँ पर बनती हुई ऐसी नज़र आएगी, ऐसी कुछ बन रही है। और थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य रेखाएं अलग रेखाओं से काटी जा रही है, तो ये नेगेटिव प्रभाव दे सकते हैं आपको। हम कह सकते हैं कि कोई गिराने वाला व्यक्ति, कोई बदनाम करने वाला व्यक्ति, मतलब बदनामी के कारण जो है छोटे मोटे जो है लड़ाई वगैरह, झगड़े वगैरह होने के चांसेस होते हैं, तो इससे आपको बच के रहना पड़ेगा। जब ऐसी रेखाएं काटती हैं तो ये नेगेटिव प्रभाव देती हैं। ठीक है, तो सूर्य रेखा भी प्रबल है, में कोई ऐसा दोष नहीं है। और यहाँ पर एक शिक्षा की रेखा भी यहाँ पर नज़र आ रही है, यहाँ पर नॉलेज की रेखा भी आपको बनती हुई हल्की सी नज़र आएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर बुध पर्वत की बात करें तो बुध के पर्वत जो है ठीक है, यहाँ पर दबाव इसके ऊपर नहीं है, और इसके ऊपर आपको खड़ी रेखाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो 2 खड़ी रेखाएं अगर लेडी के पाँव में पाई जाती हैं तो बेटे का सुख जरूर मिलता है ऐसे जातक को। मतलब जब बच्चे होंगे तो बेटे का सुख पहले इनको मिलता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर क्रिएट होते हैं लेडी के पाँव में। ठीक है, तो बुध पर्वत अच्छा है, यहाँ पर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं देने वाला। शुक्र पर्वत की बात करें, शुक्र पर्वत भी ठीक है, यहाँ पर दबे हुए नहीं हैं, यहाँ पर खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, तो व्यक्ति को मौके जीवन में काफ़ी अच्छे मिलेंगे। स्टार्टिंग में चिंताएं वाली रेखाएं काफ़ी ज़्यादा बन रही हैं, लेकिन ऐसी कोई नेगेटिव बात नहीं है, जो जीवन रेखा को ऐसा छू नहीं रही है। ठीक है, तो लग्जरी लाइफ है। जब जिनका विवाह होगा तो लग्जरियस घर में ही होगा, हम कह सकते हैं कि लग्जरी वाली लाइफ यहाँ पर जिएंगी। और अगर मैं चंद्र पर्वत की बात करूं तो चंद्र पर्वत ठीक है, यहाँ पर दबाव इनके ऊपर नहीं है, कोई ऐसी ट्रैवलिंग की रेखाएं नहीं है ज़्यादा। ठीक है, चलिए अब रेखाओं की बात कर लें। तो पहले मैं यहाँ पर बता दूं, ये जातक बहुत ज़िद्दी है। ठीक है, ये बहुत ज़िद्दी जातक हैं और अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इनमें गुण हैं। और लेकिन ये गुण तो चलिए नेगेटिव हो गया। दूसरा गुण हम कह सकते हैं कि ऐसा गुण है कि किसी काम को ये ठान ले करने के लिए तो उसको करेंगे ही करेंगे, या कुछ भी हो जाए, क्योंकि इनके हाथ में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में बहुत बड़ा गैप आपको देखने को मिलेगा। और ये गैप बताता है कि बहुत ही व्यक्ति जिद्दी है, बहुत ही इंडिपेंडेंट नेचर का है, अपने फैसले खुद लेता है और जिद के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी चीज़ को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, और अगर मैं प्रोग्रेशन की बात करूं तो प्रोग्रेस रेट जो है स्टार्टिंग में कुछ रेखाएं बन रही हैं, ये आसपास जो है 23-24 के आसपास बन रही है। कुछ और भी रेखाएं हैं छोटी छोटी जो है जीवन में तरक्की देगी, लेकिन एक बड़ी रेखा यहाँ पर आपको बनती हुई देखिए इस एज में। देखिए जो एज ये बन रही है, कम से कम मान कर चलें कि 32 से 35 की एज के आसपास ये रेखा बन रही है। और इसमें एक बड़ा तरक्की वाला जो साइन है ये बन रहा है, एक बड़ा ग्रोथ यहाँ पर देखो। उसके बाद भी कुछ रेखाएं छोटी छोटी ऐसी बन रही हैं जो आसपास 40 और 48 के बीच, यहाँ पर 45 से 48 के बीच में बन रही है। तो ग्रोथ हमेशा जीवन में होगी। ठीक है, ऐसी कोई दो राय नहीं है, ग्रोथ हमेशा जीवन में होगी। और अगर मैं इसकी फ्लो की बात करूँ तो ऐसी कुछ लाइन चल रही है, तो पारिवारिक सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। ठीक है,
कैलन की बात करें तो कैलन स्टार्टिंग से ही हम कह सकते हैं कि चंद्र पर्वत स्टार्ट हो रही है। बहुत ही बेहतरीन लाइन है, इसको मैं बहुत ही बेहतरीन लाइन कहूँगा। अगर आपको आर्ट वगैरह का शौक है तो उस फील्ड में आप जाइए, ठीक है, उसमें सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। और भाग्य रेखा तो प्रॉपर, ऐसी भाग्य रेखा बहुत ही कम हाथों में देखने को मिलती है जो प्रॉपर सिरे से लेकर एंड तक पहुँचे, ठीक है। तो किस्मत का साथ भरपूर मिलेगा और ऐसा कह सकते हैं कि जीवन में एक अच्छे मुकाम पर व्यक्ति पहुंचेगा, अच्छी पोजीशन में व्यक्ति पहुंचेगा, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर मनी ट्रायंगल की, तो ये इनकी भाग्य रेखा हो गई और ये यहाँ पर मस्तिष्क रेखा हो गई। एक रेखा यहाँ पर बाहर निकल रही है ऐसी, तो मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। हल्का सा यहाँ से खुला हुआ है तो पैसा जिस फ्लो से आएगा उस फ्लो से जाएगा, लेकिन पैसा आएगा, अच्छा खासा पैसा यहाँ पर जीवन में कमा लेगा व्यक्ति, ठीक है। तो देखिए इनके हाथ में कोई चीज़ नेगेटिव नहीं है, ठीक है। जो नेगेटिव बात है इनकी जिद ही इनको थोड़ी सी परेशान कर सकती है और रिलेशन में कड़वाहट, रिलेशन में दिक्कतें आने के चांसेस यहाँ पर है, क्योंकि देखिए कुछ रेखाएं मंगल से शुरू होकर बुध पर्वत तक पहुँच रही हैं, तो ये नेगेटिव प्रभाव दे सकती है। जैसे मैंने एक वीडियो मैंने कवर किया था ना कि विवाह वगैरह टूटने के चांसेस रहते हैं इस जातक के, और या फिर रिलेशन जल्दी टूटने के चांसेस रहते हैं। बहुत डीपली कोई रिलेशन चलता है, अचानक से टूट जाता है, तो ऐसे चांसेस क्रिएट हाथ में हो रहे हैं, ठीक है। मस्तिष्क रेखा भी ठीक है, मस्तिष्क रेखा जो है कोई ऐसी दो राय नहीं है, थोड़ी सी वेवी है, मतलब थोड़ा सा वेव के साथ चल रही है, तो थोड़ा सा मूड स्विंग होने के चांसेस रहते हैं। हमेशा मूड स्विंग होता रहता है, कभी खुश कभी दुखी, ऐसे चांसेस हैं, क्योंकि हाथ में कर्ल ऑफ वीनस भी बन रहा था, ठीक है। इसकी वजह से ये दोष यहाँ पर नज़र आ रहा है और नेगेटिव प्रभाव नहीं है। अगर मैं हृदय रेखा की बात करूँ तो हृदय रेखा भी ठीक है। हृदय रेखा जो है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम दे रही है, तो हम कह सकते हैं कि बचपन में बीमारी वगैरह, रोग वगैरह, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना उन्होंने किया है। हल्का सा यहाँ भी ये आपका सिंबल बन रहा है, तो पेट से जुड़ी परेशानियाँ, इन्फेक्शन, पेट से लिवर से जुड़ी परेशानियाँ हमेशा इनको सताती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका जो फ्लो है यहाँ पर देखिए, ये इसका फ्लो जो शनि पर्वत के नीचे हो गया ख़त्म, तो जहाँ प्रैक्टिकल सोच यहाँ पर नज़र आ रही है। एक मिस्टिक क्रॉस भी बनता हुआ आपको दिखेगा यहाँ पर, देखिए मिस्टिक क्रॉस यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। तो व्यक्ति पामिस्ट्री वगैरह में, एस्ट्रोलॉजी जो बाहरी नॉलेज होती है ना, बाहरी गेन होता है, जो बाहरी नॉलेज होती है उसमें काफ़ी अच्छी पकड़ होती है जाता कि, या फिर इंटरेस्ट लेता है, अगर उस चीज़ में वो जाए तो काफ़ी अच्छी सक्सेस इसको मिलेगी। ऐसा आता है कि सिक्स सेंस काफ़ी अच्छी होती है, कुछ चीज़ों का जो है पता पहले से ही चल जाता है, जो पहले बाद में घटित होने वाली होती हैं चीज़ें, उसका पता पहले ही पता चल जाता है। सिक्स सेंस काफ़ी अच्छी जाता की होती है। तो आसपास जो है ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है 32 से 35 के आसपास, ठीक है। और थोड़ा सा एग्रेशन को आप कंट्रोल करें। अगर मैं थोड़ा सा विवाह के बारे में देखूं कि विवाह के बारे में इन्होंने पूछा था, तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में अट्रैक्शन वगैरह जो है वो दिख रहा है, लेकिन मैरिज जो है अरेंज मैरिज ही है, लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहे हैं। लेकिन लव मैरिज के लिए यहाँ पर जो है सिर्फ 10% मैं दूंगा। और 10% क्यों दूंगा? क्योंकि इनकी इनकी जो मस्तिष्क रेखा है और जीवन रेखा है वो अलग अलग चल रही है, तो जिद की वजह से क्या पता वो मैरिज करवा लें, लेकिन वो मैरिज चलेगी नहीं, ये बिल्कुल कंफर्म है। और होगी इनकी अरेंज मैरिज, क्योंकि यहाँ पर आपको दो रेखाएं दिखेंगी, और ये जो रेखा है ये किसी तरह की अटैचमेंट, किसी तरह का रिलेशन हो सकता है, लेकिन ये टूट जाएगा, इसमें ये चलेगा नहीं। और ये लास्ट वाली लाइन रेखा आपको यहाँ पर दिख रही है जो मैरिज की लाइन है, और मैरिज की लाइन थोड़ी सी लेट बन रही है। और हम जिससे इन्होंने 25 और 26 कहा, तो हम कह सकते हैं 1 से 1.5 साल के बीच में इनकी मैरिज यहाँ पर कंफर्म यहाँ पर हो जाएगी। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है, इसको आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।